गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, नमस्ते सबको। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो बड़े अपना आशीर्वाद बनाए रखें और छोटे हमारा सपोर्ट करते रहें, हमें आगे बढ़ाइए। आप लोग ही तो हैं जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग है, मैं पूरा सही ढंग से नहीं बना पाई हूँ क्योंकि गंगा दशहरा था, तो हमें इलाहाबाद भी जाना था। तो हम गंगा दशहरा में गए इलाहाबाद नहाने, फिर वहाँ से आए तो हमारे मायके में कुछ कार्यक्रम था बर्थडे उर्थडे का। तो मैं शाम को भी वहाँ नहीं रुकी, मतलब केक कटिंग वगैरह में नहीं रुकी, कोई पार्टी देख नहीं पाई। सिर्फ दोपहर 2 बजे वहाँ पहुँची हूँ और खाना पीना खाई हूँ। इसके बाद वापस आ गई हूँ। तो वहाँ गई तो सत्यनारायण की कथा हो रही थी, डायरेक्ट सत्यनारायण की कथा से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ। वो भी मुझे ध्यान नहीं आया, मेरी बिटिया को आया एंड समय में कि मम्मी थोड़ा सा कुछ ब्लॉग बना लो। तो बिटिया बनाई है। तो चलिए दिखाते हैं, जो जितना कैप्चर करी हूँ कैमरे में, वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। देखिएगा ज़रूर, भगवान सत्यनारायण का कथा आरती में ज़रूर शामिल होइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे मायके की तरफ। ऐसे बूढ़े घर का ऐसे बना लो थोड़ा थोड़ा। तो जब मैं अपने मायके पहुंची तो वहाँ कथा हो रही थी इलाहाबाद, जैसे प्रयागराज से आप लोगों को बताई थी गंगा दशहरा से। तो ये वीडियो बहुत लेट आप लोगों के पास ब्लॉग जा रहा है। पहुंची तो वहाँ कथा हो रही थी, तो एंड समय में याद आया बिटिया को कि थोड़ा सा शूट कर ले। तो ये हमारी चाची लोग हैं जो कि गांव से आई थी, चाचा चाची लोग गांव में रहते हैं, तो आए थे। तो ये लोग पूड़ी बेल रही थी और हम लोग कस्बा है मनगमा, वहीं हमारे पापा की ड्यूटी थी, जॉब करते थे, तो वहीं प्लाट लेकर के घर बनवा लिए थे। तो यहाँ पे भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा हुई। इसके बाद ये आप देख सकते हैं आरती हो रही है, लास्ट ही कथा चल रही थी। तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि कुछ भी शूट कर लें। एंड समय में जैसे ही कथा सत्यनारायण भगवान की पूजा में पहुँचे तो बिटिया बोली मम्मी ब्लॉग बना लो। तो बिटिया बना रही थी, हम सभी से मिल रहे थे, चाची लोग बहुत दिन बाद मिली थी, तो वहीं बात वगैरह कर रहे थे। फिर यहाँ पे बिटिया बना रही थी, मेरी मम्मी है, पैर का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है तो इनको बहुत तकलीफ़ है, बिल्कुल चल भी नहीं पाती हैं। तो बिस्तर में लेटी रहती हैं, कोई पकड़ के उठाता है, चलाता है, लेटरिन बाथरूम करवाते हैं, डंडा के सहारे चलती हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तो बिटिया 7-8 साल की, तो बोली मम्मी बना लूँ। तो मैं बोली पूरा बाहर वगैरह का तो बना नहीं पाई, याद ही नहीं आया। आप तो याद किए, तो आप पूरे बाहर का अंदर का हर जगह का अच्छे से बना लो। तो ये मेरा मायके का घर है। तो मेरा मायके का घर है। यहाँ पे मैं सबसे बात कर रही थी, जो पूड़ी तल रही हैं वो मेरी भाभी की बहन है और ये दोनों मेरी चाची हैं, गांव से आई थी, तो इनसे मैं बात कर रही थी। ये भाभी के भाई की बेटी है और ये भाभी की भाभी हैं। ये मेरे भैया भाभी और पंडित जी हैं, कथा सुन रहे थे। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाए थे पूजा। और यहाँ पे ये मेरा भतीजा है, उसी भाई के लड़का जो कथा सुन रहा है, उसके मामा के लड़के हैं। ये उसके मौसा जी हैं। बस एक चीज़ की कमी है जो भगवान कभी पूरी नहीं कर सकता, और एक बेटी को कितना दुख लगता है आप लोग जान सकते हैं, जो कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं, मेरे छत्र छाया मेरे पापा नहीं। गाइस यहाँ पास ये सब बिछ गया है और एक चीज़ दिखाते हैं, इधर ये इनकी सुताई हो रही है।
खाना लग चुका था, यहाँ पे बैठाए थे खाना खाने के लिए। तो सभी लोग खाना खा रहे थे, सभी बच्चे थे। ज़्यादातर के लोग उनके भाभी के मायके के ही थे, क्योंकि अब ज़माना ही चला है साली सलाहज बहन भाइयों का। तो ज़्यादा लोग मायके के ही थे। और पंडित जी थे, उनके भैया भतीजा जीजा लोग, और ये हमारे हस्बैंड हैं। हमारी बिटिया ही शूट कर रही थी, मैं अंदर थी। तो सब उनकी भतीजी लोग सब मिल कर के खाना परोस रहे थे। उधर मेरा बड़ा भाई है। बस एक चीज़ की कमी है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे बहुत दुख लगता है। ये मैं भी हूँ, मैं भी खाना दे रही हूँ, सभी लोगों को परोस रही हूँ, हेल्प करवा रही हूँ। बस पापा की याद मुझे बहुत आती। मैं इकलौती बेटी थी और मैं पापा की जान थी, उनकी जान बसती थी मुझ में। बहुत प्यार करते थे। अब एक बेटी क्या बोल सकती है पापा के बारे में। तो मिस यू पापा, बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूँ, माँ है भी जिंदा, मायका है तो जाना पड़ता है और फर्ज निभाना पड़ता है। तो ये लोग खाएंगे, इसके बाद हम लोग। फिर यहाँ पे हम सभी लेडीज़ लोग बैठ कर के खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। इधर मैं थी, उनके भाई की लड़की थी, उधर दोनों चाची थी, उनकी बहन थी, उनकी भाभी, और इधर मेरी भाभी और इनके भतीजे लोग सभी जो थे वो खाना परोस रहे थे। तो हमारी बिटिया रानी पहले खा चुकी थी सभी लोग के साथ, तो वो शूट कर रही थी। बोली मम्मा बना लूँ थोड़ा सा। मैं बोली हाँ बेटा बना लो, कुछ तो डाल दूँगी, कुछ तो यादें रहेंगी। कभी ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यादें, कभी कहीं भी रहेंगे, कोई चीज़ रहेगा तो यादें रहेंगी कि हमारे मायके में ऐसा हुआ था, तो कैमरे में कैप्चर रहेगा। तो ये छोटा सा परिवार और ये हमारा मायका। आपको खेपड़ी बोल रहा है ना जी। कब से माँ जाती है बहुत सारी बेचारी अकेले अकेले मारी अकेले डालना वाले बर्तन रहे बहुत गंदे आ हैं नहीं पकड़ती बहुत फिर यहाँ पे हमारी चाची लोग गांव जा रही थी घर, तो हम लोग पहुँचाए चाची लोग को। ये गई हमारी चाची। चाची के पहुँचाने के बाद भाई की जो भाभी की भतीजी और भतीजा था वो भी जा रहे थे, सभी लोग धीरे। तो सबको पहुँचाने के बाद मैं भी चल दी अपने घर के लिए। तो गाड़ी में बैठ के आ गई मैं भी अपने। तो ये कुछ रास्ते का नज़ारा हमारी बिटिया अपने कैमरे में कैद कर ली। देख सकते हैं, छोटी सी लेकिन चंचल बहुत है कि मम्मी ये काम करती हैं तो मैं बना। तो हम अपने मायके से भी आ चुके हैं। इलाहाबाद गए थे प्रयागराज गंगा नहाने, उधर ही से रास्ते में ही घर पड़ता है, तो उतर के चले गए थे वहाँ पे निमंत्रण में शामिल होने के लिए। तो जो भी जैसा होगा वहाँ का भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इसी आप ब्लॉग में शेयर करेंगे। आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कैसा क्या कार्यक्रम था। पापा तो है नहीं, मम्मी भी है तो वो ही बीमार है, पैर से विकलांग है, ऑपरेशन वगैरह कराई है। भाई भाभी बचे हैं। तो अब रिश्ता बचा केवल मान सम्मान का। जिसके ये ध्यान रखिए, जिस लड़की के माँ बाप नहीं होते, ख़ास तौर में पापा नहीं होते, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता मायके में। वही मेरे साथ अब चालू है, इसलिए मैं ज़्यादा जाना वहाँ पसंद नहीं करती। लेकिन क्या है कि रिश्ता निभाना पड़ेगा, जाना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि फिर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो बर्थडे था तो गई थी, तो जो जैसा रहा तो मिली सभी से। फिर शाम को मैं वापस आ गई। तो ये ब्लॉग यहीं पे रखूँगी, समाप्त करूँगी। ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और वहाँ का मैं पूरा शूट भी नहीं कर पाई, बना भी नहीं पाई, ध्यान नहीं आया। घर के अंदर चली भी गई थी, अभी घर आने के बाद बता रही हूँ पहुँच गई थी। फिर जैसे वहाँ कथा वगैरह हो रही थी तब याद आया, तो बिटिया बनाई है थोड़ा बहुत, वही जो होगा तो आएगा आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।